Hey guys, this is Falia Kazi and welcome back to our channel Fact Overdose. I hope you gained some insights from the first video we posted on this channel. And if you haven't checked it out already, the link is in the description box. Please do check it out. So let's start the video guys. दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, इंडिया ने 59 चाइनीज एप्स बैन कर दिए हैं क्योंकि चाइना पे एलिगेशंस लगा है कि वो हमारा डेटा इन एप्स के थ्रू चुरा रहे थे. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिसीजन बाय इंडियन गवर्नमेंट क्योंकि ये स्टेप काफी नेसेसरी था, स्पेशली जब इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर टेंशन हो रहा है. और गाइस, यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल उठता है कि क्या ये बैन परमानेंट है. तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि ये बैन किस हद तक सस्टेन कर सकता है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे बॉर्डर टेंशन की. 15 जून की रात को इंडिया और चाइना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कुछ क्लैशेस हुए जिसके कारण हमारे 20 जवान शहीद हो गए. एंड माना जाता है कि पिछले 45 इयर्स में ऐसा पहली बार हुआ है. इंडिया और चाइना के बीच लास्ट टाइम वॉर 1962 में हुआ था. इसके बाद 22 जून को इंडिया और चाइना के बीच एक जनरल लेवल मीटिंग हुई जिसमें इंडिया ने चाइना से ये डिमांड की कि चाइना लद्दाख बॉर्डर से अपने सारे ट्रूप्स हटा दे. ये मीटिंग तकरीबन 11 घंटों तक चली, पर इस चीज को लेके दोनों कंट्रीज में कोई भी अग्रीमेंट नहीं हो पाया. एंड फाइनली ऑन 10th जुलाई इंडिया और चाइना के बीच डिसाइड हुआ दैट चाइना अपने सारे ट्रूप्स लद्दाख बॉर्डर से हटा देगी. इन दोनों ने ये डिसीजन मिल के लिया सो दैट बॉर्डर टेंशन थोड़ी कम हो. गाइस, गवर्नमेंट ने जो ये चाइनीज एप्स बैन किए हैं ये एक इंटरिम ऑर्डर के थ्रू बैन किए हैं. आप में से बहुत से लोगों को पता नहीं होगा इंटरिम ऑर्डर क्या होता है. तो गाइस, इंटरिम ऑर्डर एक टेम्पररी ऑर्डर होती है जो कि एक परमानेंट ऑर्डर पास करने से पहले पास की जाती है. तो ये ऑर्डर की वैलिडिटी 8 वीक्स तक होती है. इसके बाद या तो इसे परमानेंट किया जा सकता है या तो उसे रिन्यू किया जा सकता है. बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज कंपनीज को एक मौका दिया है कि वो अपनी साइड प्रेजेंट कर सके. तो इस प्रोसेस में होम मिनिस्ट्री, आईटी मिनिस्ट्री एंड लॉ मिनिस्ट्री के कुछ ऑफिशियल्स एक इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे जिस इंक्वायरी में चाइनीज कंपनी से ये पूछा जाएगा कि वो इंडियन यूजर डेटा और डेटा सिक्योरिटी को कैसे हैंडल करते थे, और साथ ही में उनसे ये भी पूछा जाएगा कि उनके चाइनीज गवर्नमेंट से डेटा शेयरिंग कंडीशंस क्या हैं. इसके बाद जब ये इंक्वायरी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी तब जाके गवर्नमेंट अपना फाइनल डिसीजन देगी. मतलब अभी तक हमें इस बात की कोई आइडिया नहीं है कि ये बैन परमानेंट है या टेम्पररी. सबसे पहले बात करेंगे टिकटॉक की, क्योंकि टिकटॉक का यूजर बेस अगर बाकी चाइनीज ऐप से कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा था. टिकटॉक के टोटल यूजर बेस का 30% यूजर बेस इंडिया से आता था एंड देयर वर अराउंड 200 मिलियन एक्टिव यूजर्स इन इंडिया व्हिच इज ह्यूज गाइस. टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है बाइट डांस, इसको अराउंड इस डिसीजन से $6 बिलियन का नुकसान हो सकता है. अगर वही बात की जाए शेयरिट की, तो शेयरिट के अराउंड 400 मिलियन यूजर्स थे और यूसी ब्राउजर के अराउंड 130 मिलियन यूजर्स. इस स्टैटिस्टिक्स से इतना तो पता चल जाता है कि इंडिया हैड अ लार्ज यूजर बेस फॉर दीज चाइनीज एप्स. तो इस मूव से भले ही चाइनीज गवर्नमेंट को इतना नुकसान ना हुआ हो, पर चाइनीज कंपनीज को काफी नुकसान हुआ. चाइनीज एप्स बैन होने के बाद टिकटॉक ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया है जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया है कि उन्होंने कभी भी कोई भी इंडियन यूजर का डेटा चाइनीज गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं किया. उन्होंने ये भी कहा है कि अगर फ्यूचर में चाइनीज गवर्नमेंट उनसे कोई भी डेटा शेयर करने को कहती है तो वो ऐसा नहीं करेंगे. गाइस, मुझे तो इस बात में कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही, ना ही इस बात की कोई गारंटी है, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है. वो रीजन है आर्टिकल 14 एंड 16 ऑफ चाइनीज इंटेलिजेंस लॉ 2017. तो चलिए मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ वो आर्टिकल क्या कहता है. आर्टिकल 14 says that state intelligence work organs when legally carrying forth intelligence work may demand that concerned organs, organizations or citizens provide needed support, assistance and cooperation. And Article 16 says that intelligence officials may enter relevant restricted areas and venues and may learn from and question relevant institutions, organizations and individuals and may read or collect relevant files, materials or items. तो इसका मतलब ये है कि चाइनीज गवर्नमेंट जब चाहे जो चाहे डेटा चाइनीज कंपनी से डिमांड कर सकती है और उनको ये डेटा शेयर करना पड़ेगा.
क्योंकि जो भी कंपनीज चाइना में रजिस्टर्ड हैं उनको चाइना के लॉज फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज उनके अगेंस्ट केस हो सकता है। तो गाइज इसलिए चाइनीज कंपनीज क्या कह रही हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, चाइनीज लॉ क्या कहता है इससे फर्क पड़ता है। एंड ऑल्सो इंडिया के इस मूव के बाद यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया भी टिकटॉक को अपने कंट्रीज से बैन करने का सोच रही है, जिसकी वजह से बाइटडांस जो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है वो अपना हेडक्वार्टर चाइना से शिफ्ट करने के लिए रेडी हो चुकी है। और एक न्यू डेवलपमेंट सामने आया है रिगार्डिंग बाइटडांस दैट उन्होंने हाल ही में दैट इज ऑन 6 जुलाई एक नई जगह खरीदी है इन मुंबई टू सेट अप देयर ऑफिस। इन सारी चीजों को देख के बस कंफ्यूजन बढ़ते ही जा रहा है कि क्या ये बैन सच में परमानेंट है या शायद फ्यूचर में टिकटॉक अनबैन हो सकती है। अब हम बात करेंगे शीन ऐप की। आप में से बहुत लोगों को पता होगा शीन क्या है, स्पेशली गर्ल्स को, पर जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देती हूँ कि शीन एक चाइनीज शॉपिंग ऐप है जिसके इंडिया में अराउंड 5 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स थे। तो शीन ने हाल ही में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो सारे रेक्विजिट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं जो इंडिया की नई पॉलिसी के साथ कंप्लाई करे। तो गाइज बेसिकली अब आप इन सारे कंपनीज का रिस्पांस देखते हो तो इससे यही लग रहा है कि शायद ये सारी एप्स फ्यूचर में जाके अनबैन हो जाए। बस यही उम्मीद की जा सकती है कि ये बैन परमानेंट रहे एंड इससे हमारी होम ग्रोन एप्स को बढ़ावा मिलता रहे। गाइज इफ यू हैव नोटिस्ड टिकटॉक बैन के बाद हमारी होम ग्रोन एप्स लाइक रोपोसो, चिंगारी, मित्रो जैसी एप्स को मार्केट में काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। अगर अभी टिकटॉक अनबैन हो जाती है तो इन एप्स पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर गाइज आप होम ग्रोन ऐप यूज करते हो तो इससे डेटा प्रिवेसी इशू भी पिक्चर में नहीं आएगा और इससे हमारी इंडियन इकोनॉमी को भी फायदा होगा। और मोर ओवर चाइना जैसी कंट्री पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी फिलहाल इस चीज पे कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। वी कैन जस्ट होप फॉर द बेस्ट एज वी वेट फॉर द ऑफिशियल ऑर्डर टू कम। So that's it for the today's video, guys. I hope you found this video informative and do let me know in the comment section about your thoughts on this topic. And if you found this video interesting, then please do like, share and subscribe to our channel. तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। Till then, bye guys.